हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलन कैसे करते हैं और इसके पूरा फार्मूला लिखेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में याद करा देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस फार्मूले के बारे में हमने पहले पिछली क्लास में देख लिए थे। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं है, एक्स की पावर n दिया है तो इसका अवकलन n इंटू n-1 होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे के फार्मूले क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में देखना हो तो आप देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं अगला फार्मूला क्या है। तो हमारा यहाँ पर अगर e की पावर n का फार्मूला पूछे यानी e की पावर n का अवकलन क्या होता है, तो कुछ नहीं, इसका भी अवकलन e की पावर n ही होता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे और लिखने के बाद इसका अवकलन कुछ नहीं बट डायरेक्ट e की पावर n लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि log x का अवकलन क्या होगा। तो log x का अवकलन अगर निकालें हम लोग तो इसका फार्मूला से ही बनता है कि 1/x होता है, यानी कि log के बेस में मतलब कि कुछ भी लिखा रहे तो उसको 1/x यानी कि 1/, जैसे साइन लिखा है तो 1/sin, कॉस लिखा है 1/cos, कुछ भी कोई भी फलन यानी log और f x लिखा है तो उसको 1 के अपान में लिख देना, यानी कि 1 के भाग में लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पर e की पावर x का फलन का अवकलन क्या होगा। तो इसका अवकलन सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। इसका अवकलन हो जाएगा हमारा वही पर जैसे log x का था तो इसमें log लगेगा क्योंकि ये अचर राशि है और x का अवकलन चर है x। ओके, तो इसका अवकलन कुछ भी नहीं, सिंपल लिख देना log, मतलब कि इसको a लिख देना है, a की पावर x लिखना है और लिख देना log a बेस e बेस में a का अवकलन। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला कौन सा होगा। तो अगला कुछ नहीं, सिंपल है, केवल हमको निकालना है साइन एक्स का अवकलन। साइन एक्स का सिंपल होता है कॉस एक्स। तो देख लेते हैं, साइन एक्स को भी लिख देते हैं। तो साइन एक्स का अगर अवकलन लिखते हैं तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, बस हो गया। अगर इसको लिख देते हैं तो d/dx तो और भी बेटर होगा। तो देख लेते हैं, पहले cos x का भी लिख देते हैं फिर दोनों को d/dx लिख देते हैं। तो cos x का अवकलन हो जाएगा sin x, ये निगेटिव में रहता है, ये फार्मूला है हमारा। तो बस याद कर लें, साइन का cos x और cos का sin x और इसको d/dx में लिख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, इसमें सिंपल है, साइन का cos, cos का sin। इतना अच्छा कैसे आप लोग नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, इसको आगे हम ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, 10x का अवकलन देख लेते हैं। तो 10x का अवकलन हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, सेक स्क्वायर x। इसको अच्छे से ट्रिक के सहायता से आप लोगों को याद करा देंगे जिससे आप बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम आसानी से इसको याद करा देंगे। तो देख लेते हैं हम cot x का। तो cot x का अवकलन हो जाता है हमारा, वही सिंपल रहता है, जिस प्रकार से tan n का अवकलन सेक स्क्वायर x, इसी प्रकार cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सेक स्क्वायर x का इसी प्रकार लिख देंगे cosec स्क्वायर x। इसमें भी cos, साइन का cos, cos का साइन, वो माइनस का था तो इसमें में माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला फलन कौन सा है। तो इसी प्रकार हम अगला फलन जब देखते हैं तो अगर हमारा कॉट हो गया, अब सेक हो गया, तो सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स था 10 का अवकलन, तो इसमें लिख देंगे सेक एक्स इंटू 10x, क्योंकि वो फलन हमारा
क्योंकि उसमें दिया है 10x का सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स का पक्षांतर मतलब अपने से ट्रिक यदि लगाएं तो सेक एक्स इंटू 10x होगा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर यानी 2 सेक है, एक से कट जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं तो कॉसेक एक्स का किस प्रकार से होगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन सबसे सिंपल उसी प्रकार जैसे वो स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स को 75 कर देंगे तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार उसे पंचांतर किए थे। तो इसी प्रकार सिंपल से कुछ नहीं करना, बस पक्षांतर कर देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉसेक एक्स का क्या होगा। कॉसेक एक्स का जब पक्षांतर करेंगे तो मतलब कि ट्रिक है ये आपको याद कराने का। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेक एक्स का अवकलन तो उसी में 10x के स्थान पर सेक एक्स रख देंगे तो हमारा सेक एक्स का अवकलन निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का देख लेते हैं तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, उसमें मतलब कि जैसे पक्षांतर करेंगे उसी प्रकार सिंपल, और इसमें कुछ आप लोगों को छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से लिख देना है। वो अगर जैसे बताया ना कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। ओके, तो सभी प्रकार के हम अवकलन देख लिए हैं। अब इनवर्स के अवकलन देख लेते हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सभी प्रकार के फलन, सभी प्रकार के। साइन इनवर्स का देख लेते हैं तो साइन इनवर्स का कुछ नहीं, बस 1 और अपान में लिख देना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और कॉस इनवर्स का इसी प्रकार 1 और 1, बस सिंपल साइन का कॉस में लिख देना है और कॉस का उसी प्रकार जैसे साइन का अवकलन होता है, साइन इनवर्स का अवकलन उसी को कॉस इनवर्स का लिख देते हैं, केवल माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और टेन इनवर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स का आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो टेन इनवर्स याद कर लीजिए, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, और फिर बाद में बताएंगे इसका फलन। तो जितना इम्पोर्टेंट है आज उसके बेस में बता दे रहे हैं। अगर वो भी अगर आप लोग पूछेंगे तो उसको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करा देंगे। तो साइन इनवर्स का पहले लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स का होता है 1 अपान में और अंडर रूट और 1 माइनस यक्स और 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस मतलब कॉस इनवर्स का लिखते हैं तो उस पर माइनस का चिन्ह उसी फार्मूले में माइनस का चिन्ह लगाते उसी फार्मूले में बस। और टेन इनवर्स का देख लेते हैं। टेन इनवर्स का कुछ नहीं, बस 1 अपान में 1 मतलब 2 ठो लिख देना है, मतलब एक 1 ऊपर एक 1 नीचे और प्लस में यक्स स्क्वायर लिख देना, प्लस में यक्स स्क्वायर। इससे आसान आप लोग नहीं समझ सकते, कुछ नहीं। टेन इनवर्स जहाँ लिखा है तो उसमें 1 ऊपर और नीचे लिखना है और प्लस में नीचे यक्स स्क्वायर जोड़ देना है, बस हो गया इतना टेन इनवर्स का अवकलन। और कॉस इनवर्स को बता दिए कि वही साइन वाला है, उसमें बस माइनस का चिन्ह लगा देना, हो गया। ठीक है, तो देखते हैं यदि कोई फलन भाग में है, गुणा में है, तो उसको किस प्रकार से अवकलन कर देते हैं। गुणा में दिया है तो छोड़कर नहीं आना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया है तो बच्चों सिंपल उसका गुणा वाला फार्मूला आप लोग जानते रहेंगे तो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि गुणा के फार्मूला कैसे होता है। तो जैसे गुणा में दिया रहेगा तो वो गुणा नहीं दिखाएगा, बस वो मतलब 2 फलन इकट्ठा कर दिया जाएगा, ये इंटू लगा दिया जाएगा, पॉइंट लगा दिया जाएगा, इसी प्रकार से दिया रहेगा। तो इसको अवकलन करने का सबसे आसान तरीका, एक फलन को स्थिर कर देते हैं, यानी कि एक फलन को उसी प्रकार सिंपल उतार लेते हैं और दूसरे फलन का अवकलन कर देते हैं। एक फलन को एकदम उसी प्रकार एडिटिव कर देना है, दूसरे फलन का अवकलन कर देना है और फिर प्लस का चिन्ह लगा देना, क्या प्लस का चिन्ह लगा देना है, और उसके बाद दूसरे फलन का अवकलन कर देना है, मतलब दूसरा फलन उसी प्रकार रख देना जिस प्रकार पहले का रखे थे और फिर पहले का अवकलन कर देना है। यानी कि आप लोग याद कर लीजिए कि एक फलन को एक बार रख देते हैं, दूसरे का करते हैं, दूसरे का फिर रख देते हैं, फिर पहले का करते हैं। इस प्रकार से हम लोग गुणा वाला फलन आसानी से कर सकते हैं। अब भाग वाला देख लेते हैं।
कि भाग का कैसे करते हैं। तो भाग का यहाँ पर हमारा दिया रहेगा, जैसे कि अगर कोई फलन युग और भी रूप का है तो उसको भाग के रूप में कैसे करेंगे, मतलब भाग के रूप में दिया तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो अवकलन करने के लिए जो नीचे वाला फलन होगा उसको पहले लिखेंगे। क्या, पहले जो नीचे वाला है उसको पहले लिखेंगे और फिर जो मतलब कि ऊपर वाला फलन है उसका अवकलन कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे, अवकलन कर डालेंगे। इंटू लगाकर अवकलन कर डालेंगे। अवकलन करने के बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद जो नीचे वाला फलन है उसको अवकलन करेंगे और ऊपर वाला फलन उसी प्रकार से लिख देंगे जिस प्रकार से दिया था फलन में। ठीक है, और नीचे वाले फलन का मतलब नीचे वाला जो दिया था उसको अवकलन कर डालेंगे और फिर पूरे के बटे में यानी पूरे के भाग में हम जो है तो नीचे वाले फलन का यानी v का स्क्वायर कर देंगे, यानी नीचे वाले फलन का स्क्वायर लिख देंगे। बस हो गया, सिंपल सा है। तो देख लीजिए इस प्रकार से कर देंगे, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसको अब ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराएंगे जिससे आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि x की पावर n का अवकलन क्या होगा। तो इसका वीडियो हमने बना चुका है, उसमें देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है या फिर हमसे बताइएगा। ठीक है, तो इसका अवकलन सीधा n इंटू यक्स और की पावर n माइनस 1 होता है। और देख लीजिएगा अब दूसरा नंबर e की पावर n का अवकलन, यानी e की पावर कुछ भी दिया रहा है उसका फलन e की पावर वही होता है, जो कि मतलब कि e की घात दिया रहा है तो घात ही होता है। बस इसका अवकलन सिंपल याद हो गया होगा आपका, कुछ भी नहीं, बस वही फलन का वही है अवकलन। log x का 1/x मतलब कि x यानी ऑफ x अगर है तो उसका पूरा एक से भाग कर देना है, कुछ नहीं। लॉग में जो फलन दिया उसका एक से भाग कर देना, ये भी आपको याद हो गए होगा क्योंकि हम आशा करते हैं। ए की पावर x का अवकलन ये कभी पूछता नहीं, अगर पूछ लेता है तो ए की पावर x उसी तरह लिख देना है, लॉग के बेस में लॉग लिख देना, बस हो गया। ई चाहे लिखो या ना लिखो, लॉग ए लिख देना बस। साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो जाए साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस इतना याद कर लीजिएगा। तो कॉस का साइन तो माइनस बस लगा देना, हो गया साइन और उसमें कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, और 10x का देख लेते हैं। तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10 का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक। इस प्रकार ठीक से आप लोग याद कर लीजिए। 10 का सेक स्क्वायर, 10 का सेक, कॉट का कॉसेक। और सेक एक्स का देख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स 10x का है तो स्क्वायर जो है तो इधर जाएगा तो 10x इंटू सेक एक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार लिख देंगे सेक एक्स इंटू 10x, किसका, सेक एक्स का अवकलन। और कॉसेक एक्स का उसी प्रकार जिस प्रकार से 10 सेक एक्स का देखे थे। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स जिस प्रकार से है उसी प्रकार से अवकलन कर दे। साइन इन 1 का कुछ नहीं, 1 के लिख देना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इनवर्स का माइनस केवल लगा देना, केवल माइनस लगा देना बस। ठीक है, उसी फलन में साइन इनवर्स वाले में। और 10 इनवर्स के फलन में देख लेते हैं 1 लिख के और एक्स स्क्वायर लिख देना प्लस में। गुणा में दिया रहेगा तो पहले फलन का दूसरे का अवकलन कर देंगे, इसी प्रकार दोनों का कर देंगे जिस प्रकार से किए थे, और भाग वाला कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।